हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 9th वाले बच्चों की कंप्लीट मैथ्स 2 की सीरीज। और इस सीरीज में हमने कंटिन्यू किया है। जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उनको मैं बता दूं, लेक्चर नंबर चल रहा है 3rd। और जो भी बच्चा चैनल के साथ न्यू कनेक्ट है जाके प्लेलिस्ट में देखो, क्लास 9th मैथ्स 2 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। वहां पे सर्कल के लेक्चर्स आपको लाइन बाय लाइन दिखने वाले हैं। तो बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स 2 सर्कल। और सर्कल में चल रहा है बच्चा प्रैक्टिस सेट 6.1। सबसे पहली क्लास में हमने कंप्लीट किया है बेसिक टॉपिक्स, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। सेकंड में स्टार्ट किया प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट किया है। और आज बात करने वाले हैं दो मेन एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंट सम। हर एक बच्चा कॉन्सेप्ट स्टेप आज के माइंड में फिट कर लो भाई। बेसिक क्लियर है तभी आज का सम आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास। सम डिफरेंट है बच्चा, बट बहुत सिंपल है। अगर कॉन्सेप्ट बेस पे जा रहे हैं तो आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उन्होंने पहली क्लास देखी है, जहां पे हमने बहुत बेसिक बात किया था बच्चा। सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, एंड डिटेल्स मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज आप ऐसा बोल सकते हो दिया है। क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे डायग्राम देखते ही टेंशन में आ जाते हैं, बट क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, हर एक डिटेल समझा दूंगा, कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। लाइन पढ़ना स्टार्ट करता हूं बच्चा। इन द फिगर सेंटर ऑफ टू सर्कल्स। अब यहां पे दो सर्कल अपने को दिख रहा है भाई। सेंटर ऑफ टू सर्कल इज ओ, मतलब सेंटर कॉमन ही है बच्चा ओ। छोटा सर्कल भी यहीं से रख के बनाया गया, मतलब सेंटर वही है। और जो बड़ा सर्कल दिख रहा है बच्चा वो भी उसी सेंटर को यूज करके बनाया गया है। जब हमारे सेंटर सेम होते हैं, रेडियस क्या होता है नीचे कमेंट में ऐड कर देना। उस सर्कल को क्या बोलते हैं, ऑलरेडी बेसिक वाली क्लास में ऐड किया था। मैंने बोला था सेंटर सेम ही है, सेंटर वही है, लेकिन रेडियस हमारे दो है। मतलब एक छोटा सर्कल दिख रहा है, एक बच्चा उससे बड़ा, और एक उससे बड़ा भी दिख सकता है। उस सर्कल को क्या बोला जाता है, नीचे जिन बच्चों को मालूम होगा नीचे कमेंट में ऐड कर देना। क्लियर है क्या? और नहीं अगर क्लियर होगा तो जाके क्लास पहले वो देखना, उस टॉपिक में वो क्या वर्ड मैंने बताया था नोट कर लेना आप। स्टार्ट करते हैं आगे। कॉर्ड ए बी ऑफ द बिगर सर्कल। कॉर्ड ए बी दिख रहा है क्या बच्चा? ये तो सर बड़े सर्कल में आ रहा है। ये बोला कॉर्ड ए बी जो है ना ये बड़े सर्कल का है। और आगे का डिटेल है, ए बी ऑफ द बिगर सर्कल इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल एन ए पॉइंट पी एन क्यू। जो ये बड़ा सा कॉर्ड दिख रहा है, मतलब ये बड़े सर्कल का कॉर्ड दिख रहा है ना, छोटे वाले को पी एन क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा लाइन दिया है। और लाना क्या बच्चा, सो दैट ए पी इक्वल बी क्यू, ये अपने को लाना है। पहले तो ध्यान रखना, जो बच्चे अभी से 10th की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, सो दैट वाले जो सम हैं उनको बोर्ड एग्जाम में लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले बच्चा लिखने का गिवन, ये बहुत बेसिक चीज सीखो। इस टाइप के जितने भी सो दैट प्रूफ करने के जितने भी सम आते हैं, सबसे पहला गिवन और पहले लिखने का गिवन बच्चा। गिवन क्या क्या डिटेल्स है बहुत सोचना नहीं है, सब डिटेल ऑलरेडी मेंशन है। लाइन लिखना स्टार्ट करने का, सेंटर ऑफ टू सर्कल, देखो ना डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन है, इज ओ। क्लियर है क्या? और आगे का भी लाइन वही दिया है, कॉर्ड ए बी ऑफ बिगर सर्कल intersects the smaller circle in point P and Q। तो गिवन में मैंने कुछ डिटेल्स नहीं लिखा बच्चा, जो डिटेल दिया था कॉपी पेस्ट किया है, ऐसा आप बोल दो। तो सबसे पहला गिवन डिटेल लिखना है। नेक्स्ट अपने को सो दैट क्या करना है बच्चा, वो लिखना है। मतलब लाना क्या है वो लिख दो जरा। लाना है क्लियर बता रहा बच्चा, AP इक्वल बी क्यू, मतलब जितना ये देखो ना AP, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं इसको, और ये दिख रहा है बच्चा BQ या फिर क्यू भी आप बोल सकते हो। ये दोनों इक्वल है ऐसा हमें बताना है, मतलब AP इक्वल है BQ, ये अपने को लाना है। ध्यान रखना सो दैट, ध्यान रखना गिवन लिखना है बच्चा, सो दैट। अब लाना क्या है ध्यान रखना। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं बच्चा प्रूफ।
क्लियर है क्या? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं। फॉर्मेट क्या है, स्टेप क्या है, ध्यान से समझ लो। लेकिन इस सब में बच्चा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेप हमें खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका मतलब कैसे करना वो देखो ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एक लाइन आपने पढ़ा होगा, मैंने बेसिक सी चीज बताई थी कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है कॉर्ड पे, वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, और यहाँ पे उन्होंने परपेंडिकुलर को बच्चा ड्रॉ नहीं किया, तो हमें खुद से करना पड़ेगा, और यहाँ पे पॉइंट का एक नाम भी देना पड़ेगा। जब आप खुद से डायग्राम में ड्रॉ करते हो तो उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है सो दैट के जस्ट नीचे कि भाई हमने खुद से कंस्ट्रक्शन किया है। भाई खुद से चीजें जब बना रहे तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और आपने बनाया क्या सर? हमने बनाया OM, ध्यान रखना बच्चा, OM को परपेंडिकुलर दिखाया है, OM को परपेंडिकुलर दिखाया है AB, तो यहां लिखने का बच्चा AB, OM को परपेंडिकुलर दिखाया AB, तो AB किसका पार्ट है? ध्यान रखना, AB बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है, तो यहां पे मेंशन कर दो फॉर बिगर सर्कल, फॉर बिगर सर्कल, ध्यान रखना यहां पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। फिर आगे लाइन लिखने का बच्चा, OM परपेंडिकुलर है छोटे सर्कल के कॉर्ड के लिए, छोटे सर्कल के कॉर्ड का नाम क्या है? PQ, तो लिखने का PQ। अब ये किसके लिए है? मेंशन क्लियर कर दो फॉर स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल। अब आई थिंक कोई डाउट नहीं, बहुत क्लियरिटी से मैंने मेंशन कर दिया बच्चा। OM परपेंडिकुलर है AB पर, किसके लिए? बड़े सर्कल के लिए। OM परपेंडिकुलर है PQ, किसके लिए? छोटे सर्कल के लिए। आई थिंक अब नो डाउट है। अब जब हमने ये डायग्राम बना दिया भाई, क्वेश्चन का काम हो गया कंप्लीट। अब सीधा हर एक चीज बेसिक प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगा तो यहीं से आंसर मिलने वाला है। अब ध्यान रखना, एक एक डिटेल करना चालू करते हैं। सबसे पहला बच्चा जो हमने ड्रॉ किया, सबसे पहले छोटे या बड़े किसी भी एक की बात कर लो। पहले मैं बड़े वाले की बात करता हूं, तो लिखता हूं लाइन OM परपेंडिकुलर है AB पर। अब ये मेंशन बार बार नहीं करना फॉर बिगर सर्कल, ऐसा बार बार मत लिखो, एक बार ऑलरेडी हमने यहाँ पे बता दिया है। अब ये मिला किधर से बच्चा? OM परपेंडिकुलर AB कहाँ से आया? सर हमने ये तो ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे रीजन दे दो ना बच्चा, कंस्ट्रक्शन से उठाया गया है। अगर मैं बोलूं कोई डाउट है क्या? अब ये बेसिक प्रॉपर्टी हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, बार बार मेंशन किया था। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड करता है, मतलब जिनको नहीं समझा बच्चा, सेंटर से अगर कॉर्ड पे, अब ध्यान रखना कौन सा? AB मतलब बड़े वाली की बात हो रही है, ध्यान से सुन लो। अगर सेंटर से भाई किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसका मतलब वो बाइसेक्ट करता है। मतलब सर जितना AM उतना MB। बड़े सर्कल, छोटे को इग्नोर कर देना, ध्यान रखना। भी अपने को ध्यान रखना AM इक्वल MB, तो हम लोग लिखते क्या थे? AM इक्वल MB। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। इसका रीजन क्या है बच्चा? परपेंडिकुलर 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 ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड, बाइसेक्ट कॉर्ड। इसको लिख दो आप बच्चा 1, इसको लिखने का 1। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं है, इसमें नहीं लग रहा है मुझे किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए। अब आपने किस में दिखा दिया बच्चा? AB, मतलब बड़े सर्कल में दिखा दिया। अब आप यही काम छोटे सर्कल में दिखा दो, मतलब OM परपेंडिकुलर है बच्चा किस पे? PQ पे, ऑलरेडी यहां दिखाया है। अब लिखना है अपने को, अब लिख दो यहां पे, पहला काम हो गया। नेक्स्ट, OM परपेंडिकुलर है किस पे बच्चा? PQ। कहां से? ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया, देखो ना यहां से। बोले तो कहां से आ रही है बच्चा? कंस्ट्रक्शन से ही लाया गया है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। और अगर इसमें डाउट नहीं तो फिर से यहां पे भी सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करो भाई। OM परपेंडिकुलर PQ, आ जाओ लाइन में रिटर्न। OM परपेंडिकुलर है PQ पे, तो इसका मतलब जितना PM उतना MQ। क्लियर है क्या? जितना PM लिखो ना, जितना PM उतना MQ। और इसका रीजन, पूरा रीजन कॉपी। कौन सा बच्चा? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड। और इसको आप लिख दो नंबर 2। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें भी? किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? आई थिंक नो डाउट, नो कंफ्यूजन होना चाहिए। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम वाला काम ही नहीं है बच्चा। अब आगे स्टेप सबसे सुनना इंपॉर्टेंट स्टेप सुन लो बच्चा। फ्रॉम 1 सबको दिख रहा है?
वन मैंने कहा लिखा, वन जैसा दिख रहा, कॉपी करो ना भाई, कॉपी करने का ना बच्चा, ए एम इक्वल एम बी, कॉपी कर लिया, जैसा था कॉपी किया। अब रिटर्न आ जाओ, ध्यान से देखो, ए एम एम बी, ए एम एम बी, डायग्राम में देखो, ए एम एम बी, ए एम में हमारे दो पार्ट है, ए पी पी एम, मतलब अगर मैं पूछूं आपसे ए एम कैसे मिल रहा है बच्चा, ए पी प्लस पी एम, कोई डाउट तो नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं एम क्यू कैसे मिल रहा है बच्चा, एम क्यू प्लस क्यू बी, अब आपके सामने लिखता हूं तो शायद ज्यादा समझेगा, डायग्राम सामने होना जरूरी है। अब देखो ना, वन वाले को ही मैंने यहाँ कॉपी किया था ना, मैं डायग्राम के नीचे लिखता हूं, ये मतलब स्टेप यहाँ लिखता हूं ताकि आपको सामने क्लियर दिखे। मैंने बोला ए एम, यहां लिखता हूं बच्चा ए एम इक्वल एम बी, डायग्राम से कैसा ना समझाना इजी पड़ेगा और आपको भी इजी समझ में आएगा। देखो ना, अब आपके सामने हो गया चीजें, ध्यान से देख लेना, ए एम इक्वल एम बी कहां से मिला, फ्रॉम वन से मिला, फ्रॉम वन लिख के आप लिख सकते हो भाई यहां से हमें मिला है। ए एम का मतलब क्या होता है बच्चा, ए पी प्लस पी एम, मतलब ए एम की जगह मैं लिख सकता हूं ए पी प्लस पी एम। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए कहां से लिखा, ए एम का मतलब यहां से लेके, सर हाईलाइट करो बच्चा, यहां से लेके यहां तक, ये हमारा ए एम है। अब इसमें देखो ना, ए पी पहला पार्ट ए पी आ रहा है, सेकेंड पी एम आ रहा है, तो दोनों को ऐड किया। अब आगे बात करते हैं एम बी, एम बी मतलब बच्चा यहां से यहां तक का। अब इसमें एम क्यू आ रहा है, फिर क्यू बी आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चा, एम क्यू, उसके बाद आ रहा है क्यू बी। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, नो डाउट, इसमें किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। अब सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप सुन लो, समझ लो, हमें लाना क्या, जरा ध्यान रखना, ए पी बी क्यू, ए पी बी क्यू, सबको सामने दिख रहा है क्या, ए पी बी क्यू, मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, जरा दिखे, हमें ये चाहिए बच्चा, ए पी यहां पे चाहिए, क्यू बी या फिर बी क्यू यहां पे चाहिए, मतलब ये दोनों सर कैंसिल करना है, मतलब कट करूंगा तभी तो ये दोनों ही बचेगा। अब देखो ना, पी एम एम क्यू, पी एम एम क्यू, अब जरा टू पे आते हैं ना बच्चा, टू पे आ जाओ, पी एम इक्वल है एम क्यू के, सर पी एम इक्वल है एम क्यू के, दोनों सेम ही है, ऐसा टू से हमें पता चला है, ऐसा टू से हमें पता चला है कि जितना हमारा पी एम है उतना ही हमारा एम क्यू है, क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब आगे का स्टेप सुनो ना, पी एम लिख दो, एम क्यू पी एम सेम है, इसका मतलब एम क्यू की जगह मैं पी एम लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, नो डाउट किसी बच्चे को। अरे क्लियर है क्या बोल रहा हूं भाई, पी एम एम क्यू दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 है भाई, ये अगर 4 है, पी एम अगर हमारा 4 है तो एम क्यू भी 4 है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं आपको, तो ये 4 है, इसका मतलब जहां पी एम है जहां एम क्यू है वहां पे मैं पी एम लिख सकता हूं, इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा। और ये कैंसिल किया कहां से, इक्वल दिखाया कहां से, रीजन फ्रॉम 2 से भाई, 2 में हमने इक्वल यहां पे दिखाया था, दोनों कैंसिल हुआ तो बचा क्या, ए पी इक्वल है क्यू बी के, जो लाना था स्टेप बचा आ गया। इजी समझ में आया क्या बोला गया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक हर एक बच्चे को समझ में आया होगा कैसे आंसर को लाया गया, क्लियर। नोट करो स्टार्टिंग से, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया होगा नोट कर लो। पहले डायग्राम ध्यान रखना, गिवन बनाना कंपलसरी है, डायग्राम ध्यान रखना एग्जाम में बनाना कंपलसरी है, सो दैट क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, देन प्रूफ, प्रूफ में पहले ये पार्ट कॉपी करना है, कॉपी आई थिंक कर लिया होगा, तो लास्ट हमारा इधर, लास्ट स्टेप इधर दिख रहा है, और ये अगर क्लियर हुआ तो भाई लास्ट हमारे टॉपिक पे आ रहे हैं। लास्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इजी टॉपिक है, बट ध्यान रखना इजी टॉपिक है, अगर लाइन आप सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो सही तरीके से पढ़ना अपने को। क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ध्यान रखना इफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, पहले तो सर्कल बना लो आप, तो सर्कल बचा, एक सर्कल बना रहे हैं, लाइन अच्छे तरीके से पढ़ना है। इफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट टू कॉर्ड, बोला दो कॉर्ड है, अब ये हो गया हमारा सेंटर और ये हो गया बच्चा यहाँ पे डायमीटर, नाम नहीं दिया तो हम लोग नाम खुद से देंगे, पी क्यू और ये दे दिया नाम एम एन, ये क्या है, दो कॉर्ड हैं, ध्यान से लाइन सुनो। इफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट टू कॉर्ड, बोला एक डायमीटर है, तो डायमीटर से यहाँ पे डायमीटर मैंने बनाया, डायमीटर बनाया, ध्यान से सुनना समझना, गिवन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। ये हो गया बच्चा आपका डायमीटर, ये हो गया सेंटर पॉइंट, थोड़ा इसको हाईलाइट कर रहा हूं। अब इसको एक नाम दिया मैंने डायमीटर को बच्चा ए बी,
ए बी नाम दिया है, फिर से लाइन रिपीट कर रहा हूं, वो अपने को ये बताना है इफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट टू कॉर्ड, बोला वो जो दोनों कॉर्ड हैं उनको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जितना ये और ये इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इसको एक नाम देते हैं, नाम पी क्यू हो चुका है, एम एन हो चुका है, नाम में लिख रहा हूं एस टी, एस टी। क्लियर हो गया क्या? मतलब ये बोला भाई जो डायमीटर है ये कॉर्ड को, दोनों कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, जितना पी एस है उतना एस क्यू है, जितना पी एम टी है उतना टी एन है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो लाना क्या है जरा वो ध्यान से समझो, टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, देन दोज टू कॉर्ड, दो कॉर्ड जो हमारे हैं, दो कॉर्ड बोले तो पी क्यू एम एन, ये जो दोनों कॉर्ड है भाई पैरेलल है टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में। पहला इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखो, मैंने अभी जस्ट बताया जितने भी प्रूफ सो दैट वाले सम हैं उनको लिखने का जो पैटर्न है बच्चा वो इस टाइप से लिखा जाता है। पहले तो गिवन बताओ क्या क्या क्वेश्चन हमें दिया है। क्वेश्चन ये बता रहे सर एक हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर कौन है? ए बी, ए बी इज ए डायमीटर, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल। ध्यान रखना यहां कोई बच्चा अब लेट नहीं करेगा, इस सम में प्रूफ डेट वाले सम में अब लेट नहीं करेगा, हमें डायग्राम बनाना है और सीधा गिवन में लिखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पे। ए बी हमारा डायमीटर है, आई थिंक यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं। पी क्यू एम एन दो कॉर्ड हैं, पी क्यू एंड एम एन आर टू कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। आई थिंक इसमें भी किसी बच्चे को डाउट नहीं है, डाउट नहीं तो आगे लाइन सुनो, जो बाइसेक्ट वाला है वो बताना पड़ेगा कि भाई जो हमारा डायमीटर है बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को। अब ये लाइन चाहिए तो आप लिख सकते हो भाई डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट टू कॉर्ड, मतलब सर ए बी बाइसेक्ट कर रहा है किसको? पी क्यू एंड एम एन को। क्लियर है क्या? ए बी बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू, ए बी जो है बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू एम एन, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब होता है सर जितना पी एस है उतना ही हमारा एस क्यू भी है। क्लियर है क्या? जितना एम टी है उतना टी एन भी है, जितना एम टी है उतना टी एन है। आई थिंक इसमें किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये अगर क्लियर है तो अब आगे का लाइन रीजन चीजें समझना है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। लाना क्या है जरा पहले वो लिख लो बच्चा, अपने को दिखाना क्या है बेसिकली इस सम में वो देखो जरा। लाइन बोलो जो दोनों कॉर्ड हैं, कॉर्ड का नाम बोलो बच्चा पी क्यू, पी क्यू जो है पी क्यू एंड दूसरा कॉर्ड क्या है? एम एन, दोनों कॉर्ड हमारे क्या है? पैरेलल हैं। ये दिखाना है अपने को, ये लाना है। इसमें मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चों को कोई डाउट है। तो पहले इतना पार्ट आप नोट कर लो कि हमने ये डायग्राम कैसे बनाया, गिवन कैसे लिखा, क्या लाना है वो कैसे लिखा। और अगर ये क्लियर हो गया भाई तो हमारा सिर्फ डायग्राम का ही काम है। चलिए प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। प्रूफ ध्यान रखना बहुत सिंपल है, सिर्फ इसका रीजन ध्यान रखना, रीजन इंपॉर्टेंट है, रीजन बहुत बड़ा डिटेल्स दिया है, बहुत बाकी सिंपल टॉपिक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पॉइंट एस जो दिख रहा है बच्चा, ये पॉइंट एस ना मिड पॉइंट है किसका? पी क्यू का। तो मैं लाइन लिखूंगा point S is the midpoint of chord PQ। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को ये डाउट है क्या? क्लियर बता रहा है भाई बाइसेक्ट कर रहा है सर, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं पॉइंट एस है मिड पॉइंट है पी क्यू का, और मैं ये भी लाइन बोल सकता हूं सर पॉइंट टी मिड पॉइंट है एम एन का। ये बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल इजी बोला जा सकता है, लेकिन पहले एस वाले को क्लियर करते हैं। अगर मिड पॉइंट है, अब लाइन सुनना समझना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं पे आ रहा है। अभी तक के जितने भी सम हमने किया 1 2 3 4 5, अभी तक के सम में चल के आ रहा था सर, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसके बाद बाइसेक्ट लिखा। ध्यान से सुनना क्या बोला, मैंने पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फिर बाइसेक्ट लिखा, मतलब ये तब इक्वल दिखा रहा था, तब इसको मिड पॉइंट बोल रहा था, तब इसको बाइसेक्टर बोल रहा था। अरे मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चा? इसका मतलब जितना पी एस है उतना एस क्यू है। मिड पॉइंट का तो यही मतलब निकल रहा है, जितना हमारा पी एस है उतना हमारा एस क्यू है। अभी तक के सम में क्या कर रहे थे, हमने परपेंडिकुलर दिखाया, परपेंडिकुलर दिखाने के बाद बाइसेक्ट दिखाया। अब इसका इनवर्स चल रहा है, इनवर्स बोले तो आप उल्टा बोलो, ऐसा इनवर्स चल रहा है कि सर हमें ये पता है जितना पीएस है उतना ही एसक्यू है, तो हम बोलेंगे भाई कि इसका मतलब सर ये जो पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट का एक सेंटर का मैं नाम दे रहा हूं ओ,
तो जितना हमारा ओ एस दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। फिर से लाइन समझो, आई थिंक कुछ बच्चों को नहीं समझा होगा। अभी तक के जितने सम हमने प्रैक्टिस किए, जस्ट पीछे में जा रहा हूं आपको एग्जांपल दिखाने के लिए, पीछे जा रहा हूं बच्चा एग्जांपल दिखाने के लिए। एग्जांपल देखो ना आप, एग्जांपल यहां पे देखो आप, तो आई थिंक आपको बेटर तरीके से समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे हम लोग ने क्या दिया है बच्चा, परपेंडिकुलर दिखाया, परपेंडिकुलर दिखाया, तो उसके बेस पे हमने दोनों को इक्वल दिखाया। और रीजन क्या दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये दिखाया था। अभी इससे सम में जो नेक्स्ट हम लोग सम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसमें उल्टा चल रहा है, ये बच्चा इक्वल है, ये इक्वल है, और इसके बेस पे हम जा रहे हैं परपेंडिकुलर दिखाने, मतलब उसी को बोलेंगे इनवर्स। अगर कॉर्ड हमारा बाइसेक्ट है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है, इसका मतलब है सर वो परपेंडिकुलर होगा। फिर से लाइन समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। इसके पहले 1 2 3 4 5 में हर सम में हमने दिखाया परपेंडिकुलर अगर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। लास्ट वाले सम में इसका उल्टा चल रहा है भाई, इनवर्स हम लोग कर रहे हैं कि अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है, कॉर्ड हमारा बाइसेक्ट हो रहा है, तो हम परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। यही मैं लाइन आपको यहां पे समझाने की ट्राई कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं बच्चा। सिंपल बोला, पी एस इक्वल है एस क्यू, पी एस इक्वल है एस क्यू, इसका मतलब है ओ एस जो है, इसका मतलब है बच्चा ओ एस जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही निकल के आई है। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है कि भाई ओ एस परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई डाउट, आई थिंक नो डाउट। और परपेंडिकुलर का मतलब हर एक बच्चे को मालूम रहेगा सर 90 डिग्री, क्या रहेगा बच्चा 90 डिग्री, इसका मतलब होता है ये हमारा 90 और ये भी 90। तो एंगल का अगर मैं नाम लिखना चाहूं ओ एस पी, क्या लिखने का बच्चा, एंगल ओ एस पी इक्वल है एंगल ओ एस क्यू के, एंगल ओ एस क्यू के, और ये कितना है बच्चा 90 डिग्री, इसको रीजन लिखा 1। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है क्या, आई थिंक नो डाउट, क्लियर है। अब ये काम जो आपने इधर किया कॉर्ड के साथ ना, वही सेम काम इस वाले कॉर्ड के साथ करो भाई। पॉइंटी मिड पॉइंट है एम एन का, तो लाइन में लिख रहा हूं, लाइन में लिख रहा हूं, जस्ट सामने लिखूंगा ताकि चीजें क्लियर है। पॉइंट टी, तो मैं लाइन लिख रहा हूं बच्चा, पॉइंट टी इज द मिड पॉइंट, पॉइंट टी इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड एम एन। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को डाउट है क्या, कॉर्ड एम एन का मिड पॉइंट है, इसका मतलब जितना जितना बच्चा एम टी है उतना ही टी एन है, जितना एम टी है उतना टी एन है। और अभी तो जस्ट बताया भाई, अगर कॉर्ड हमारे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब सर ओ टी परपेंडिकुलर है, ओ टी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है ओ टी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एम एन के ऊपर। और अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब 90 डिग्री बना रहा है, कहां पर, दोनों साइड। नाम लिखने का इसका ओ टी एम, तो लाइन लिखेंगे एंगल ओ टी एम इक्वल है एंगल ओ टी एन के, एंगल ओ टी एन, और ये कितना हो जाएगा बच्चा 90 डिग्री। अगर मैं बोलूं इसमें किसी बच्चों को डाउट है क्या, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, आई थिंक नो डाउट। अब आगे का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन स्टेप समझ लो, कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। ये ध्यान दो ना, यहां पे आप डायग्राम में समझ लो, इजीली आंसर आ गया। देखो ना, ये 90 और यहां पे ये 90, क्लियर है कि नहीं, ये दोनों, या तो फिर ये एंगल लो या फिर ये एंगल, दोनों में से कोई भी एक पिक कर लो। ये 90 है बच्चा, ये 90। अगर मैं बोलूं दोनों एंगल के बीच में रिलेशन क्या है, कौन से एंगल का रिलेशन है, चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक आ गया, इंटीरियर एंगल है। कौन सा बच्चा, इंटीरियर एंगल, जिनको मालूम रहेगा सिंपल सा बता दूं भाई, लाइन दिख रहा है क्या, लाइन ये दिख रहा है क्या, लाइन के अंदर साइड, इंटीरियर कभी भी अंदर साइड बनता है, इंटीरियर अंदर साइड बनता है, तो ना 90 और ये 90, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री बनाते हैं। तो अगर 180 डिग्री हमारा आ गया तो इसको सिंपल सा बोलते हैं सर इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर दो इंटीरियर एंगल मिला के हमारे 180 डिग्री बनते हैं, तो इसका मतलब जो दोनों लाइन पे वो एंगल बने हैं वो दोनों लाइन हमारी पैरेलल है। अरे लाइन समझा क्या बच्चा, ये 90 है, ये 90 है, तो सर 90 प्लस 90 कितना 180, और दोनों एंगल का रिलेशन क्या है सर, इंटीरियर एंगल है। और अगर सिंपल सी प्रॉपर्टी चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है, अगर दो इंटीरियर एंगल हमारे 180 डिग्री बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे बना रहे बच्चा 90 और 90 180 बना रहे हैं, तो वहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं जिस लाइन पे वो बने हैं एम एन पैरेलल लाइन पी क्यू, ऐसा मैं क्लियर बोल सकता हूं।
अब वही चीज अपने को लिखना है। पी एस, ध्यान रखना ये एंगल और ये एंगल मैं लिखने जा रहा हूं, सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पी एस टी, पहले एंगल का नाम याद रखना पी एस टी। पहले ये दोनों नोट कर लेना है आपको, दोनों नोट कर लेना है। पहला एंगल मैंने क्या बताया बच्चा, पी एस टी प्लस सेकेंड एंगल, इंटीरियर एंगल को ही पिक करना है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ये एंगल नाम क्या बच्चा, एस टी एम, एंगल एस टी एम, एस टी एम। तो ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये एंगल कितना 90 डिग्री। तो 90 प्लस 90 क्या हो गया बच्चा 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे मेंशन कर दो भाई एंगल पी एस टी एंड एंगल एस टी एम आर इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल हैं, इंटीरियर एंगल हैं। क्लियर, सामने हर एक बच्चों को दिख रहा है भाई, इंटीरियर एंगल हैं। एंड अगर मैं नाम लू एम बी, नाम क्या दिया मैंने, सॉरी ए बी, ए बी जो है पी क्यू एन एम एन का ट्रांसवर्सल है। तो लाइन लिखो जरा। अब ये ध्यान में, ये चैप्टर 2 का बेसिक है, ये इसमें कवर नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल, इज द ट्रांसवर्सल ऑफ, कॉर्ड का नाम क्या था, ए बी नहीं सॉरी पी क्यू एन एम एन, क्या था कॉर्ड का नाम, पी क्यू एंड एम एन। ध्यान रखना रीजन लिखना कंपलसरी है, रीजन आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा भाई। एंगल हमारे कौन से हैं, इंटीरियर एंगल हैं, और जो लाइन ए बी था, मतलब बीच में जो लाइन ड्रॉ किया था डायमीटर था, वो ट्रांसवर्सल है। और यहाँ पे 180 डिग्री पॉसिबल है, आ गया। इसका मतलब है सर लाइन का कॉर्ड का नाम क्या था, कॉर्ड पी क्यू बच्चा पैरेलल है कॉर्ड एम एन के। रीजन ये कैसे आप शो कर रहे हो भाई, ये ध्यान रखना। ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, ये चैप्टर 2 से रिलेट करेगा, तो इसका बेसिक पता रहेगा तभी आपको समझा होगा ये टॉपिक मैंने क्या समझा है। कौन से एंगल की प्रॉपर्टी बचा है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड देयर ट्रांसवर्सल। क्लियर है क्या, ये सम स्टार्टिंग से नोट कर लो आप। 3 स्टेप में सम गया है ऐसा आप बोल सकते हो, 3 स्टेप में ये सम गया है ऐसा आप बोल सकते हो। लाइन सुन लेना, समझ लेना, शॉर्ट टर्म रिवीजन आप बोल सकते हो इसको। सिंपल क्वेश्चन ये दिया बच्चा, ये 2 कॉर्ड हैं हमारे, डायमीटर उनको बाइसेक्ट करता है, तो आप हमें ये बता दो जो कॉर्ड हमारे बने हैं पी क्यू एम एन, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के साथ में। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें ये दिखाना बच्चा बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है सर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना रहा है, क्योंकि अभी तक के जितने सम थे वहां पे परपेंडिकुलर बना रहा था, तो हम लोग बाइसेक्ट को दिखा रहे थे। इस सम में उल्टा चल रहा है, इस सम में हम ये बोलेंगे भाई बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है, तो दोनों केस में ऐसा ही दिखा देना है। बाद में दोनों एंगल को ऐड कर देना है, दोनों एंगल हमारे 180 डिग्री हैं और दोनों एंगल के बीच में रिलेशन इंटीरियर एंगल है, और ये जो लाइन ए बी दिख रहा है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमने चैप्टर 2 में ऐसा पढ़ा था, एंगल्स वाले में, एंगल्स में ऐसा पढ़ा था, अगर 2 इंटीरियर एंगल हमारे मिलके 180 डिग्री दिखाते हैं और उनका एक ट्रांसवर्सल लाइन है, बोले तो बीच में एक लाइन दिया है, तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं भाई जिस लाइन पे इंटीरियर एंगल बना है, जैसे एक लाइन हमारी पी क्यू दूसरा एम एन, तो यहां पे क्लियर बोल सकते हैं भाई पी क्यू एम एन दोनों लाइन हमारी क्या है भाई, पैरेलल लाइन है, ऐसा मैं क्लियर बोल सकता हूं। तो नोट करो पहले इतना, पहला स्टेप जो स्टेप आपको सिखाया समझाया बोला, आई थिंक समझा होगा। पहले मिड पॉइंट दिखा के परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट दिखा के परपेंडिकुलर 90 दिखा दिया, फिर 90 को ऐड कर दिया बच्चा 180 दिखा दिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट का ये रीजन है जो आपको माइंड में ध्यान में होना चाहिए। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की किसी सम में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम सा लगा होगा तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना, ताकि वन शॉट रिवीजन जो वीडियो आने वाली है ना, तो वहां पे इस क्वेश्चन को और बेटर तरीके से मैं आपको समझा सकूं। तो क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।